हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी पर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस ड्राइवर का जो सीवीटी टेस्ट होगा इसके विषय में। तो साथियों, यहाँ पे जो पार्ट डी है जो 50 नंबर का आएगा, तो ये कंप्लीट हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे साथियों आपको पता होगा जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे और जनरल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चन आएंगे और एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन आएंगे और 50 जो क्वेश्चन है वो रोड सेंस, वाहन रख रखाव, यातायात नियम, सिग्नल, वाहन और पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित आएंगे। तो यहाँ पे आज के वीडियो में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। पहला सड़क बोध तथा सुरक्षा, सड़क सुरक्षा। दूसरा वाहन रख रखाव। तीसरा यातायात नियम एवं संकेत। इसके बाद में बाकी के जो आगे 3 टॉपिक के वीडियो आएंगे, तो कुल मिला के 4 वीडियो में आपका पूरा 50 नंबर का कोर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी अगला वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक सकल लंबाई है। मतलब सबसे ज़्यादा लंबाई जो राष्ट्रीय राजमार्ग की है, नेशनल हाईवे की है, वो कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है साथियों। और साथ ही साथ राज्य राजमार्ग मतलब स्टेट हाईवे की भी सकल लंबाई वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र की है। तो आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है? तो स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध है, ये भी आपका राजमार्ग से है। देखो साथियों, कुछ क्वेश्चन तो यहाँ पे जब आप ऑटोमोबाइल बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए ये आसान से लगेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूज़न वाले हैं, तो वो क्वेश्चन आपको ज़रूर पता होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना ये राजमार्ग के विकास से संबंधित है और यहाँ पे 10,000 किलोमीटर की 4 लेन रोड बनाने का मतलब टारगेट रखा गया था गवर्नमेंट के द्वारा और 2003-4 में ये योजना आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी सड़कें भारतीय प्रबंधन श्रेणी में नहीं आती हैं? तो भारतीय प्रबंधन श्रेणी में कौन सी सड़कें यहाँ पे नहीं आती हैं, ये हमें बताना है। तो जिला राजमार्ग की सड़कें नहीं आती हैं, ये जिला परिषद के द्वारा इनका रखरखाव और निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा संगठन सीमा सड़क का निर्माण और प्रबंधन करता है? तो सीमा सड़क मतलब बॉर्डर वाली का निर्माण और प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट करता है, तो सीमा सड़क विकास बोर्ड करता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको मिलान करना है, कुछ नेशनल हाईवे दिए गए हैं और कहाँ से कहाँ तक है ये दिया गया है। तो साथियों NH1 है ये दिल्ली से अमृतसर और NH2 दिल्ली से कोलकाता। ये बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट है क्योंकि इन दोनों को मिला के हम GT रोड बोलते हैं जो अमृतसर से लेके कोलकाता तक जाता है। 2 पार्ट में होता है, दिल्ली से अमृतसर NH1 होता है और दिल्ली से कोलकाता तक का NH2 होता है। दोनों को मिला के बोलेंगे GT रोड। इसके बाद NH1A जालंधर से उरी, तो ये भी बिल्कुल सही है। और NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी, ये भी बिल्कुल सही है। तो सारे सही हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सामूहिक रूप से ग्रांड ट्रक रोड कहा जाता है, GT रोड कहा जाता है? तो 1 और 2 कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो साथियों ये NH39 को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में विषम का पता लगाएं। इनमें से कौन सा विषम है मतलब ऑड है? तो ब्रॉड गेज भी होता है, मीटर गेज भी होता है और नैरो गेज जिसे हिंदी में संकीर्ण गेज कहेंगे। तो तीनों ये गेज होते हैं, लेकिन लॉन्ग गेज कोई सा गेज नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पैदल चलते समय हमें सड़क के किस भाग पर रहना चाहिए? तो सड़क पे हमेशा हमें लेफ़्ट साइड में रहना चाहिए, यानी कि बाईं तरफ हमें रहना चाहिए। ठीक है, मतलब बाईं तरफ रहना चाहिए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपका फुटपाथ पे भी रहना चाहिए। तो इनमें से कौन सा? अगर दोनों ऑप्शन होंगे तो आपको क्या है, फुटपाथ पर रहना चाहिए। अगर फुटपाथ वहाँ पे नहीं है तो आपको बाईं तरफ रहना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं जल्दबाजी में। देखो मैंने भी पहले बाईं तरफ ही यहाँ पे देखा था, तो आपको याद रखना फुटपाथ बना तो फुटपाथ सही होगा, नहीं तो बाईं तरफ होना चाहिए। नेक्स्ट है, सड़क पर बनी सफ़ेद और काली धारी वाली पट्टी क्या कहलाती है? मतलब जैसे सड़क पे होती है सफ़ेद काली, तो इसे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, जेब्रा क्रॉसिंग। नेक्स्ट है, यदि आप दुर्घटना स्थल पर हो तो आपको क्या करना चाहिए?
वहाँ से तुरंत भाग जाना चाहिए, दूसरे को पुलिस बुलाने की सलाह देनी चाहिए, दूसरे को एम्बुलेंस बुलाने की सलाह देनी चाहिए, हमें तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचित करना चाहिए। तो ये सही होगा। अमूमन लोग पहला वाला ऑप्शन ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं, ऐसा ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक लाइट पर खड़े रह के इंजन ना बंद करने से क्या होता है? तो इंजन अगर नहीं बंद करोगे तो एक तो इंजन की खपत ज़्यादा होगी और वायु प्रदूषण भी होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है यहाँ पे कि गाड़ी चलाते समय गाड़ी से न्यूनतम कितनी दूरी रखनी चाहिए? 1 मीटर की दूरी, 1 फीट की दूरी, या एक गाड़ी की दूरी रखनी चाहिए, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे करेक्ट होगा, एक गाड़ी की दूरी रखनी चाहिए। मतलब हमें कुल मिला के, और एक ऑप्शन होता है कि 5 सेकंड की दूरी होनी चाहिए। जिस स्पीड से हम चल रहे हैं उससे हम ब्रेक लगाएंगे तो 5 सेकंड में कवर कर लेंगे, इतनी दूरी होनी चाहिए। अभी इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सामने की गाड़ी से आगे जाने के लिए किस ओर से ओवरटेक करना चाहिए? तो सामने से अगर गाड़ी आ रही है उसे ओवरटेक करने के लिए हमें क्या है, किस साइड से करना चाहिए? तो हमेशा हमें राइट साइड से ओवरटेक करना चाहिए। तो दाईं ओर से यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट इंगित हो तो क्या करना चाहिए? तो रेड लाइट होती है रोकने के लिए साथियों। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वर्तमान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी जी हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, बस स्टॉप पर बस को कहाँ रोका जाना चाहिए? तो बस स्टॉप पर बस को कहाँ रोकोगे? किनारे से 1 फीट दूर, जहाँ तक संभव हो अंकुश से किनारे से आधा फीट दूर, किनारे से जितना संभव हो उतना करीब। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वक्र पर गाड़ी चलाते समय, मतलब कर्व पे गाड़ी इस तरीके से मोड़ है, इस तरीके से हम गाड़ी चला रहे हैं, तो यहाँ पे आपको रुकना और देखना कि विपरीत दिशा से वाहन तो नहीं आ रहा है, या उससे वाहन की गति एकदम बढ़ा दें, तो ये तो बिल्कुल गलत है। उसके बाद अन्य वाहन को पार करने की प्रतीक्षा, तो भाई कब तक प्रतीक्षा करते रहोगे? रुकना और देखना क्या विपरीत दिशा से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। ऐसे तो हर मोड़ पे आप रुक के ही देखते रहोगे। तो यहाँ पे क्या है, धीमी स्पीड से आपको धीमा करना चाहिए वाहन। अगर आप 40 की स्पीड से चल रहे हैं तो आप 20 की स्पीड से निकालें। ठीक है। नेक्स्ट है, शराब और ड्राइविंग ना के बराबर है क्योंकि ड्राइविंग करते समय अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि आपकी प्रतिक्रिया के समय को कम करता है, कि मतलब रिएक्शन टाइम कम करता है, कि आपको लगेगा कि हम ब्रेक लगा देंगे, रुक जाएंगे, जब तक आप ब्रेक लगाओगे तो ठुक जाएगी गाड़ी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो नक्शा पढ़ना कब सुरक्षित रहता है? तो नक्शा पढ़ना हमें कब सुरक्षित रहता है ये हमें बताना है। तो जब आपके वाहन पार्क किया हो तब आप मैप को पढ़ लें कि भाई कैसे हमें जाना है। ये नहीं कि ट्रैफिक में रुके हैं तब भी मैप पढ़ रहे हैं, तब तक ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो गई तो पता चला आपने जाम लगवा दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो पार्क की गई कारें खतरनाक होती हैं। तो जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं इस तरीके से, इधर भी पार्किंग में गाड़ी खड़ी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी ये गाड़ियाँ खड़ी, आप चला रहे हैं तो ये बड़ा रिस्की रहता है कि पता नहीं कौन सी गाड़ी में ड्राइवर बैठा है, कौन सी में नहीं बैठा है, पता चले एकदम वो मोड़ दे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या करेक्ट होगा? अब आप देखिए कि यहाँ पे करेक्ट होगा, आप देख नहीं सकते कि कोई ड्राइवर मौजूद है कि नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NH44 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो NH44 को पहले NH7 के नाम से जाना जाता था। सड़क निर्माण क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन कौन सी नीतियां अपनाई है? तो बॉट ये तकनीक अपनाई है, क्योंकि इतना बड़ा पुल, इतनी बड़ी रोड बनती है तो सारे तो सरकारी कर्मचारी वहाँ पे नियुक्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्राइवेट सेक्टर के कुछ कर्मचारी लगाते हैं, और यहाँ पे BOT की फुल फॉर्म होती है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र। ठीक है। बिल्ड, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ऑपरेट और ट्रांसफ़र। भारतमाला परियोजना की परिकल्पना सर्वप्रथम कब की गई थी? तो भारतमाला परियोजना की परिकल्पना आपको याद रखना है 2017 में की गई थी। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डाटाबेस क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रांड ट्रक रोड GT रोड वर्तमान में किन नगरों के मध्य है? तो साथियों अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है अमृतसर से कोलकाता। यहाँ पे के की जगह से होना चाहिए, और NH1 और NH2 को मिला के GT रोड कहते हैं। भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में, मतलब सबसे ज़्यादा घनी सड़कें किस राज्य में है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है।
नेक्स्ट है लाहौर दिल्ली बस सेवा कहलाती है, लाहौर दिल्ली बस सेवा है ये कहलाती है सदा ए सरहद, सदा ए सरहद। नेक्स्ट है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये फुल फॉर्म तो बहुत बेसिक है, आप लोगों को पता होगी, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, ठीक है, 1988 में जब मोटर व्हीकल एक्ट 1988 आया था उसी समय इसकी स्थापना हुई थी, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मतलब जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को जोड़ता है, तो इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई आपको याद रखनी है, इसकी लंबाई है 5786 किलोमीटर, ठीक है, 5786 किलोमीटर है ये, नहीं 5786 नहीं साथियों, सॉरी 5846 किलोमीटर है, ठीक है, 5846 किलोमीटर है, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश में सड़कों की कुल लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान कितना है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान देश में कुल सड़कों के लगभग 2% है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1.98%। देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राजमार्ग तो ये केरल में है और NH47A यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस राज्य से होकर सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो ये उत्तर प्रदेश से गुजरते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है, उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे होकर गुजरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहा जाता है? तो NH1 और 2 को कहा जाता है, तो ऑप्शन में 1 है केवल, तो 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है उत्तर दक्षिणी और पूर्व पश्चिमी गलियारे मिलते हैं, तो ये झांसी उत्तर प्रदेश में मिलते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राजमार्गों में किसकी लंबाई सबसे अधिक है? तो इनमें से साथियों जो सबसे ज़्यादा लंबाई है वो कोलकाता हजीरा की सबसे ज़्यादा लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग किस राजमार्ग पर स्थित है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो टनल आपने सुनी होगी, जम्मू कश्मीर में स्थित है, 9 किलोमीटर के करीब लंबाई है और ये NH44 पे स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने वाहन को रोकने से पहले आपको सर्वप्रथम निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? हॉर्न बजाएं, स्पीड कम करें, अपने दर्पण का उपयोग करें, स्पीड बढ़ाएं। तो ऑप्शन BD में से कन्फ्यूजन हो रही होगी, तो ऑप्शन B करेक्ट होगा, क्योंकि स्पीड आप एकदम आपने कम कर दी और पीछे से कोई बंदा तेज़ ड्राइव करके आ रहा है तो ठुक सकती है गाड़ी, तो इसमें आप पहले अपने शीशे में देखें कोई बंदा पीछे से आ तो नहीं रहा है, उस हिसाब से आपको मतलब मेंटेन करना है। नेक्स्ट है विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान साथियों है यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट है भारत में सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण क्या है? ड्राइविंग करते समय मोबाइल का उपयोग करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, इसके बाद में ओवरटेक करना और ओवर स्पीडिंग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ओवर स्पीडिंग की वजह से सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, क्योंकि रोड साइन में स्पीड साइन लगे होते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, तो स्पीड लिमिट के हिसाब से गाड़ी चलाना चाहिए, कहीं पे मोड़ है स्पीड कम करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं तो ओवर स्पीड की वजह से मतलब दुर्घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट है गीली तथा फिसलन भरी सड़क पर क्या करना चाहिए? तो गीली और फिसलन भरी सड़क पर एक तो ब्रेक लगाने से बचना चाहिए और रेस बढ़ाने से बचना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा कि ब्रेक लगाने से और रेस बढ़ाने दोनों से बचना चाहिए। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा ट्रैफिक नियमों के अंतर्गत नहीं आता है? तो ट्रैफिक नियमों के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है बताना आपको। तो पहला ऑप्शन है सिग्नल पार करते समय अपने वाहन से उतरकर उसको धक्का देना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत बात है। एम्बुलेंस को रास्ता देना चाहिए, कौन सा नहीं आता है ये है, तो सबसे पहला तो भाई रोड वाहन से उतरकर धक्का देना चाहिए, यही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब सही है। एम्बुलेंस को रास्ता देना चाहिए बिल्कुल, दमकल वाली गाड़ियों को रास्ता देना चाहिए, मतलब फायर ब्रिगेड को रास्ता देना चाहिए, रेड सिग्नल कभी ना तोड़े, ये तीनों बातें सही हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे A करेक्ट होगा। नेक्स्ट है लाइट मोटर वाहन में लगा कौन सा सुरक्षा उपकरण चालक की मतलब चोट लगने से बचाता है? तो चालक को चोट लगने से एयरबैग और सीट बेल्ट दोनों यहाँ पे बचाते हैं, लेकिन एयरबैग हर गाड़ियों में नहीं होते हैं, तो यहाँ पे सीट बेल्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक्सप्रेस वे पर कार में ड्राइविंग करते समय आप सामान्य रूप से किसका उपयोग करेंगे? कौन सी लेन का उपयोग करेंगे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप मध्यम वाली लेन का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है रक्षात्मक ड्राइविंग का अर्थ क्या है? तो रक्षात्मक ड्राइविंग का अर्थ है साथियों सतर्क रहना और आगे की सोच रखना, ठीक है। नेक्स्ट है ज़्यादातर सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है अगर आप वाहन चलाते समय निम्न बातों
में से ध्यान में रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यातायात के खतरों का अनुमान लगाना, तदनुसार मतलब प्रतिक्रिया करने में सक्षम होना। नेक्स्ट है सूखी सड़क पर और अच्छे मौसम में आपको आने वाले और जाने वाले वाहनों के बीच न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? तो कम से कम 5 सेकंड की दूरी होनी चाहिए। ये चीज़ आपको याद रखनी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रास्ते में आने वाली कारों से अंधे होने से बचने के लिए, मतलब एकदम जो लाइट पड़ती है उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो इससे बचने के लिए आपको सड़क के दाईं ओर देखना चाहिए। बाकी के यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब यातायात उल्लंघन या गाड़ी की जांच के लिए रोका जाता है तो चालक के पास क्या क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले तो डीएल होना चाहिए, इंश्योरेंस भी होना चाहिए आपके पास, और आरसी होनी चाहिए। तो उपरोक्त तीनों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे। नेक्स्ट है, अगर ऐसा लगता है बारिश के दौरान आपके टायरों का है जो वो टायरों का सड़क से घर्षण हो रहा है, मतलब गाड़ी स्लिप होने सी लग रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने पैर को गैस पेडल से दूर रखना चाहिए। गैस का मतलब जो एक्सीलेटर होता है उससे आपको दूर रखना चाहिए, क्योंकि फिसलन की स्थिति आपको लग रही है धोखे से ज़्यादा रेस बढ़ गई तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रत्येक वर्ष किस महीने के पहले सप्ताह में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तौर पर मनाया जाता है? तो साथियों जनवरी महीने का पहला सप्ताह है ये सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपके वाहन किसी पैदल यात्री से टकराता है तो आपको क्या करना चाहिए? तो पैदल यात्री से अगर टकराता है तो साथियों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि चिकित्सा सहायता के लिए घायलों को स्वयं की पहचान करने में सहायता करें और फिर पुलिस को सूचित करें। ठीक है। पैदल यात्री सड़क पार करते हैं तो गाड़ियाँ रुकने पर, पीले सिग्नल होने पर, जेब्रा क्रॉसिंग से इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग से पार करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, त्रिभुज के आकार का सड़क चिन्ह क्या संकेत देता है? तो त्रिभुज के आकार का जो सड़क चिन्ह होता है ये चेतावनी वाला रहता है। इस तरीके से बाहर का जो बॉर्डर होता है ये यहाँ पे आपका रेड बॉर्डर होता है, इस तरीके से ये बॉर्डर होता है, ये रेड बॉर्डर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, HCCBPL सड़क सुरक्षा नीति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य या आवश्यक है? तो सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें, भी बिल्कुल करना चाहिए। वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग ना करें, ये भी सही है। और सीट बेल्ट का प्रयोग करें, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि सीट बेल्ट का उपयोग, इन सारी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, एक पैदल यात्री वाहन के सामने से गुजरने लगता है तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि रुकें और पैदल यात्री को जाने दें। बहुत से लोग कहेंगे कि वाहन की लाइट चमकाएं, कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर रुकें और पैदल यात्री को जाने दें। नेक्स्ट है, यदि आप सड़क के दूसरी ओर जाना चाहते हैं, मतलब आप सड़क क्रॉस करना चाहते हैं, आप पैदल यात्री हैं, तो सुरक्षित रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए? जब आपको क्रॉस करना है तो आपको क्या करना चाहिए कि जॉय वॉकिंग लेन का प्रयोग करें, बाइक लेन का इस्तेमाल करें, क्रॉस वॉक का इस्तेमाल करें। तो क्रॉस वॉक कोई जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, जब आप मोटरसाइकिल के पीछे हों तो आपको क्या करना चाहिए? अगर मोटरसाइकिल के आप पीछे हों, ड्राइव कर रहे हैं, तो सवारी को अधिक दूरी दें, मतलब डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए। नेक्स्ट है, स्थानीय सड़कों पर गति सीमा कितनी होनी चाहिए? यदि संकेत सूचक चिन्ह, मतलब स्पीड लिमिट अगर नहीं है और संकेत सूचक ना हो तब भी तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वाहन को रोकने का सुरक्षित तरीका क्या है? तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। वाहन को रोकने का सुरक्षित तरीका है, पहले तो ब्रेक दबाएं, फिर क्लच करें। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? तो ब्लाइंड स्पॉट साथियों वो होता है जब हम अपने शीशे से पीछे का व्यू नहीं देख पाते हैं तो होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, एक क्षेत्र जो आपके दाहिने साइड, मतलब राइट साइड के द्वारा कवर नहीं किया जाता है, क्योंकि राइट साइड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उधर से ही व्हीकल हमें ओवरटेक करेगा। नेक्स्ट है, हमें ओवरटेक नहीं करना चाहिए जब आगे चल रहा वाहन बहुत बड़ा हो, जब आप संतरे रास्ते पर हो या सकरा रास्ता होना चाहिए, मतलब नैरो रास्ते पर हों,
वर्तमान वाहन धीमी गति से चल रहा हो या आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा हो। तो बहुत सारे लोग तो लास्ट ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, तब तक ऑप्शन बी लगा देंगे, लेकिन साथियों लास्ट ऑप्शन ज़्यादा यहाँ पे करेक्ट है कि आगे का रास्ता ही नहीं दिख रहा है तो भैया आप कैसे क्रॉस कर लेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, यदि आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे हैं और यहाँ पे 1.5 सेकंड आगे की समस्या पर प्रतिक्रिया करते हैं तो आप कितने मतलब दूरी तय कर लेंगे। मतलब 60 की स्पीड से चल रहे हैं, डेढ़ यहाँ पे 1.5 सेकंड का मतलब वही है जो 5 सेकंड दूरी मेंटेन करने को कहा था। तो आपने अगर मतलब 1.5 सेकंड की में स्टॉप कर दिया तो आप कितना बढ़ जाएंगे। तो ये तो क्वेश्चन ऐसा है कि आपको कैलकुलेशन वाला है कि 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, मीटर पर सेकंड में कर लो तो 5/18 और 1.5 सेकंड में कितनी दूरी कर जाएगा। तो यहाँ पे ये गुणा कर दोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे आपका 25 मीटर। ठीक है, लेकिन हमें लगभग 5 सेकंड की दूरी रखनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021 का विषय क्या था। तो इसकी थीम थी स्ट्रीट्स ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है हल्के वाहन के चालकों के लिए रक्त में अल्कोहल की मात्रा सुनिश्चित की गई है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका चालान कट जाएगा। तो 0.05 BAC। नेक्स्ट है इस चिन्ह का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है गोल चक्कर। ठीक है, गोल चक्कर। नेक्स्ट है यदि आपके पास लर्निंग लाइसेंस है तो आपको राजमार्ग पर कार चलाना चाहिए। तो भैया आपके पास अगर लर्निंग लाइसेंस है तो राजमार्ग से तो आपको बिल्कुल भटकना तक नहीं चाहिए वहाँ। तो यहाँ आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यस्त सड़क पर ओवरटेक करने का सबसे अच्छा तरीका। तो व्यस्त सड़क अगर है, बिजी रोड है, तो भाई वहाँ पे आपको ओवरटेक ही नहीं करना है। ठीक है, तो आपको ओवरटेक ही नहीं करना है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी कार में सीट बेल्ट किसे पहनना चाहिए। तो सीट बेल्ट सभी लोगों को पहनना चाहिए। अगर तो यहाँ पे हर कोई। जब सड़क गीली हो या बर्फीली हो तो क्या महत्वपूर्ण है। तो सामान्य से धीमी गति से ड्राइव करें, कठोर ब्रेकिंग से बचें, अपनी कार स्लिप कर दें, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लगाएं। तो साथियों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें भी अपनी स्पीड ही कंट्रोल में रखनी है ताकि ये सब दिक्कतें ही ना आए। तो सामान्य से धीमी स्पीड पर चलें। यदि कोई आक्रामक रूप से आपको तंग कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए भाई देख लेते हैं। ऑप्शन एक, गति बनाए रहें जिससे आप आराम से रहें और बाईं साइड में रहें। ठीक है, उनमें से मुक्त होने के लिए तेज़ी से ड्राइव करें, एकदम स्पीड बढ़ा दें, ऐसा नहीं करना, दुर्घटना हो सकती है। इसके बाद में क्या है कि उन्हें एक गाली दो भाई, एक गाली दो या 4 गाली दो, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। अपना वाहन उसके सामने रोक दें, ये भी नहीं करना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। एक गति बनाए रहें जिससे आप आराम से रहें और बाईं साइड में रहें। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से निषेधात्मक यात्रा वाला संकेत आमतौर पर किस आकार का होता है। तो निषेधात्मक वाला होता है ऑप्शन ए, सर्कल, रेड बॉर्डर और क्रॉस लाइन। अब इस चिन्ह का मतलब क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चिन्ह है तो आपको ये याद रखना है। इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब साथियों होता है कि आगे कोई सड़क नहीं है। अमूमन ये साइन बनाया जाता है तो ये वाला पोर्शन रहता है, ये रेड रहता है, ये वाला रहता है, ये वाइट रहता है और बैकग्राउंड इसका रहता है ब्लू रहता है। ठीक है, तो अभी रोड साइन वाला आगे चैप्टर क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहन चलाते समय आपको अपनी गति कम कर देनी चाहिए। यदि कब कम कर देनी, ये सड़क बहुत सूखी हो तब कम कर दें। चलो देखते हैं अगला ऑप्शन कि एक और वाहन पास से गुजरता है, आप आगे मोड़ का संकेत देखते हैं। आप अगर आगे मोड़ का संकेत देख रहे हैं तो आपको तो भाई स्पीड कम कर ही देनी है। नेक्स्ट है आपके अपने टायरों की जांच क्यों करनी चाहिए। टायरों पे आपको क्या है, थ्रेड देखने की मतलब जो, और दबाव देखना कि टायर ज़्यादा हवा तो नहीं है। ज़्यादा हवा होगी तब भी टायर का घिसाव बीच से ज़्यादा होता है, कम होगी तो बाहर से ज़्यादा होता है। और जो थ्रेड्स हैं वो सही से हैं कि पता चला एकदम ट्यूब की तरह हो गया है चिकना सा, तो वहाँ पे स्लिप होने के ज़्यादा चांस रहेंगे। यदि आप खाली पेट गाड़ी चला रहे हैं तो आपको कितनी पे शराब पी सकते हैं। भाई बिल्कुल नहीं पी सकते हैं खाली पेट तो। ठीक है, तो आपको थोड़ी बहुत नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट है सामने वाला ड्राइवर बहुत धीमी गति से गाड़ी चला रहा है तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। उसके बम्पर के करीब ड्राइव करेंगे जब तक उसे संकेत ना हो। नहीं भाई ऐसा नहीं करना है। ओवरटेक करें,
या पीछे रहें और एक अफसर के पारित होने की प्रतीक्षा करें। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा कि वेट कर लें, कि भाई थोड़ा सा वेट कर लें, उसके बाद में आप वेट करें, उसके बाद आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट है कौन सा चिन्ह ओवरटेक नहीं करना है का संकेत है। तो भाई यहाँ पे ये ओवरटेक गाड़ी हो रही है और निषेधात्मक चिन्ह के अंदर है, तो मतलब ओवरटेक नहीं करना है। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का रहा कि निम्न चिन्ह, इस चिन्ह का मतलब क्या है। इस चिन्ह का मतलब साथियों क्या है कि ना रुकें, मतलब रुकना नहीं है। ठीक है, तो इस चिन्ह का मतलब है रुकना नहीं है। साथियों अब हम चैप्टर नंबर 2 जो वाहन रख रखाव है इससे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है इंजन ऑयल भरने वाला भाग क्या कहलाता है। ऑयल गन, ऑयल टैंक, ऑयल पंप या ऑयल स्टोरेज। तो यहाँ पे ऑयल पंप हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑयल गन कुछ नहीं होता है, ग्रीस गन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कार का आविष्कार किसने किया था। तो कार का आविष्कार है ये कार्ल बेंज ने किया था। नेक्स्ट है कार का आविष्कार किस वर्ष हुआ था। तो कार का आविष्कार है ये 1886 में हुआ था। नेक्स्ट है लेड एसिड बैटरी का पॉजिटिव प्लेट का रंग क्या होता है। तो पॉजिटिव प्लेट होती है ये ब्राउन कलर की होती है, ये आपको याद रखना है। और ये लेड डाइऑक्साइड की बनी होती है और इसका टर्मिनल होता है ये नेगेटिव टर्मिनल की अपेक्षाकृत कुछ बड़ा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको और याद रखना है कि मतलब जो नेगेटिव प्लेटों की संख्या होती है वो पॉजिटिव प्लेटों की संख्या से एक अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्विस स्टेशन पर वाहन में 200 को दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मानक प्रारूप होता है। तो जो भी आपके वाहन में दिक्कत है तो उसको किस पे नोट किया जाता है। तो जॉब कार्ड पे नोट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से क्या काम करने से के गलत तरीके की श्रेणी में आता है। बिना हैंडल की रेती से फाइल करना, चलती मशीन में तेल डालना, बिना स्टार्टर बंद किए मशीन खोलना। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फर्नेस में उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है। तो पायरोमीटर होता है। नेक्स्ट है एलटीवी। एलटीवी का पूर्ण रूप क्या है। तो लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल। नेक्स्ट है एक 4 स्ट्रोक इंजन में एक पावर स्ट्रोक उत्पन्न होता है। तो एक 4 स्ट्रोक इंजन में एक पावर स्ट्रोक होता है, ये क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्रों से होता है। तो आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इंजन में अतिरिक्त तेल खपत का कारण क्या हो सकता है। तो अतिरिक्त तेल खपत का कारण क्या हो सकता है। तो दहन कक्ष तक तेल का पहुंचना। ठीक है, दहन कक्ष तक जो तेल होगा वो पहुंचेगा, तो अतिरिक्त खपत यहाँ पे होगी। ठीक है, यहाँ पे जो मतलब इंजन ऑयल की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है विशेष प्रकार की स्टार्टिंग होती है। तो हाइड्रोलिक स्टार्टिंग भी होती है, वैक्यूम भी होती है, कंप्रेस्ड एयर भी होती है। तो ये सभी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा फ्रंट एक्सल का भाग नहीं होता। तो गन मेटल बुश भी होता है, किंग पिन भी होती है और थ्रस्ट बेयरिंग भी होता है, लेकिन टू साइड कुछ नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पिछले पहियों को जैक पर उठाते के लिए उसमें पहिया घूमेगा, कैसे घूमेगा ये बताना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे ये, तो आपको बताना। तो एक ही दिशा में घूमते हैं, विपरीत दिशा में घूमते हैं, घूमते नहीं हैं इनमें से कोई नहीं। तो विपरीत दिशा में घूमते हैं, मतलब अगर जैक लगा दिया तो एक पहिया आप घुमाएंगे इस साइड तो दूसरा इसके अपोजिट साइड घूमेगा, डिफरेंशियल की वजह से। एक शीत इंजन में पिस्टन स्लिप किस कारण होता है। पिस्टन स्लिप किस कारण होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा पिस्टन और बोर के बीच अत्यधिक अंतराल, मतलब जब ज़्यादा गैप हो जाता है तब। नेक्स्ट है लुब्रिकेशन ऑयल को किस प्रकार ठंडा किया जाता है। तो लुब्रिकेशन ऑयल को ऑयल कूलर द्वारा ठंडा किया जाता है। नेक्स्ट है इनमें से प्राथमिक सेल कौन सा है। तो प्राथमिक सेल होता है डेनियल सेल, जो हम लोग टॉर्च में डालते हैं सेल, 2-3 सेल पड़ते हैं जो टॉर्च में, तो उन्हें डेनियल सेल कहते हैं। नेक्स्ट है वाहन की सामयिक देखभाल कितने समय के पश्चात होती है। प्रतिदिन भी देखना चाहिए, 500 किलोमीटर के बाद भी होती है, 1000 किलोमीटर के बाद भी। तो इनमें से सभी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल स्टेज टरबाइन इंजन में गियरों की संख्या होती है। तो डबल स्टेज टरबाइन गियरों में गियरों की संख्या कम होती है सिंगल के कंपेयर में। निम्नलिखित में से कौन सा ऑयल पंप का प्रकार नहीं है। तो वेन टाइप भी होता है, गियर टाइप भी होता है, रोटर टाइप भी। तो सारे टाइप होते हैं, उपरोक्त सभी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 3 पहिया वाहन वाली मोटर गाड़ी कौन सी होती है? तो यहाँ पे विक्रम होता है 3 पहिए वाला, टेम्पो जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट है इंजन में निम्न शक्ति उत्पादन किसके कारण होता है? कम शक्ति कब उत्पन्न होगी? जब कमज़ोर संपीड़न होगा। ठीक है, तो मतलब पिस्टन रिंग के बीच में गैप अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ से कंप्रेशन लीक होगा, इस वजह से ऑप्शन यहाँ पे पहला करेक्ट होगा, लो कंप्रेशन। पेट्रोल इंजन में चिंगारी उत्पन्न करने के लिए क्या लगाया जाता है? तो साथियों स्पार्क प्लग लगाया जाता है। यदि इंजन अधिक गर्म हो रहा है तो मैकेनिक को निम्न में से किस कारण से होने वाली सबसे ज़्यादा संभावना होगी? तो ज़्यादा गर्म हो रहा है इंजन, इसका मतलब क्या है कि उसका रेडिएटर वगैरह काम नहीं कर रहा है या उसका कूलिंग काम नहीं कर रहा है, तो लूज़ फैन बेल्ट, शिथिल पंखा बेल्ट का मतलब है लूज़ फैन बेल्ट। नेक्स्ट है हेक्सा ब्लेड किसका बनाया जाता है? तो हेक्सा ब्लेड हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है स्पुर गियर के मुकाबले हेलिकल गियर। स्पुर गियर के मुकाबले हेलिकल गियर होते हैं, ये स्मूथ चलते हैं। ठीक है, स्मूथ चलते हैं। नेक्स्ट है कि स्टार्टर मोटर का घूर्णन बंद हो जाता है, इसका घूर्णन धीमा हो जाता है। धीमा हो जाता है या बंद हो जाता है? अगर धीमा हो जा रहा है इसका मतलब बैटरी से सप्लाई ही से कम मिल रही है, तो डिस्चार्ज बैटरी, निस्सरण बैटरी। ठीक है, क्योंकि बैटरी वीक हो जाएगी तो पंखा धीमे घूमेगा, फिर बंद हो जाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। टायर बनाने में रबड़ तथा किसका प्रयोग होता है? रबड़ तथा जूट का तो बिल्कुल नहीं होता है, कपड़े का भी नहीं होता। जो कपड़े जैसे धागा लगते हैं वो क्या होता है? नाइलॉन डोरी होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कौन सा बियरिंग घर्षण रोधी होता है? तो साथियों निडल जो बेयरिंग होता है ये घर्षण रोधी होता है, और कास्ट आयरन भी जो मटेरियल होता है वो भी मतलब सेल्फ लुब्रिकेशन वाला होता है, तो आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शोर कम से कम रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गियर का प्रयोग किया जाता है? तो शोर कम हो इनके लिए हेलिकल गियर का प्रयोग किया जाता है, और मुख्यतः डबल हेलिकल गियर का प्रयोग किया जाता है, जिसे हैरिगबोन गियर भी कहते हैं। इस तरीके से इसमें बहुत ही कम शोर होता है और स्मूथ चालन होता है। स्प्रिंग का कार्य क्या है? ऊर्जा को एकत्रित करना, झटकों के प्रभाव को कम करना, बलों और गति को नियंत्रित करना, उपरोक्त सभी कार्य। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कार्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे प्लग का गुण नहीं है? अच्छे प्लग का मतलब स्पार्क प्लग की बात हो रही है। इंसुलेशन अच्छा हो, ठीक है। हाई वोल्टेज सहन करे, ये भी सही है। कार्बन शीघ्र जमा हो, भाई कार्बन तो नहीं जमा हो तो नहीं बढ़िया, क्योंकि कार्बन जमा हो जाता है तभी हम स्पार्क प्लग को खोल के उसका कार्बन साफ करते हैं। मोटर गाड़ियों में ग्रीस निम्नलिखित में से कहाँ दी जाती है? तो मोटर गाड़ियों में ग्रीस कहाँ दिया जाता है ये हमें बताना है। तो गियर लिंकेज में भी दिया जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर में भी दिया जाता है, हील बेयरिंग में भी, तो उपरोक्त यहाँ पे सभी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा इंजन के अधिक गर्म होने का उपयुक्त कारण है? तो इंजन का अतिरिक्त गर्म होना मतलब रेडिएटर काम नहीं कर रहा है तभी तो गर्म होगा, तो अवरुद्ध रेडिएटर कोर, मतलब जो रेडिएटर कोर होती हैं उनके बीच में रुकावट आ जाती है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवरुद्ध रेडिएटर कोर। नेक्स्ट है वाल बेरिंग निम्नलिखित कारण से असफल होते हैं। वाल बेरिंग, रोलर बेरिंग आपको पता होगा, तो फटीग, लुब्रिकेशन फिल्म का टूटना। वाल बेरिंग में तो लुब्रिकेशन जो फिल्म है वो बन ही नहीं पाती है प्रॉपर, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा प्लास्टिक विरूपण। ठीक है, प्लास्टिक विरूपण का मतलब जो बॉल्स होती हैं वो अपना शेप चेंज कर देती हैं, तभी उसमें से आवाज़ आने लगती है। नेक्स्ट, उच्च तेल खपत किसके कारण होता है? पिस्टन रिंग के कलांत होने के कारण, दोषपूर्ण इंजेक्टर के कारण। तो तेल की खपत साथियों होती है जब पिस्टन रिंग का कलांत, मतलब पिस्टन रिंग होती है उसका गैप होता है, ज़्यादा होता है या घिस जाती है, इस वजह से तेल की खपत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है पतले सेक्शन वाली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड अति उपयुक्त पिच होती है। मतलब पतली कोई आपको ट्यूब काटनी है उसके लिए हेक्सा ब्लेड की पिच कितनी होनी चाहिए? तो 0.08। ठीक है, जॉब को पकड़ने वाला यंत्र क्या कहलाता है? वाइस कहलाता है। जो वर्कशॉप में हम देखते हैं बेंच वाइस, तो वही वाइस कहलाता है। तो इस टॉपिक के भी क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए। अब साथियों तीसरा जो टॉपिक है हमारा यातायात नियम एवं संकेत, यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
दुर्घटना के समय यात्री के बचाव के लिए क्या ज़रूरी है? सीट बेल्ट, ब्रेक पैडल, एयरबैग, उपरोक्त सभी। तो सारे ज़रूरी हैं भाई। ट्रैफिक लाइट पर इंजन ना बंद करने से क्या होगा? तो एक तो आपका ईंधन की खपत ज़्यादा होगी और वायु प्रदूषण भी अधिक होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बारिश में वाहन चला रहे हैं, आपके आगे वाहन से पर्याप्त दूरी क्यों बनाए रखनी चाहिए? उसको अचानक दिशा में बदलने की स्थिति में, उसकी फॉग लाइट आपको चकाचौंध कर दे उस स्थिति में, उसके अचानक रुक जाने की स्थिति में, उपरोक्त सभी। तो यहाँ राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी की स्थिति में आपको वाहन से पर्याप्त दूरी बनानी चाहिए। ड्राइविंग सीट के सामने वाले पारदर्शी कांच होता है, ये क्या कहलाता है? तो इसे विंड सील ग्लास कहते हैं। जो सामने को शीशा होता है विंड सील ग्लास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रास्ते पर लेन बदलते समय हमें क्या करना चाहिए? हॉर्न बजाकर लेन बदलें, इंडिकेटर बताकर लेन बदलें, या इंडिकेटर बताना ज़रूरी नहीं है, केवल रियर व्यू मिरर देखकर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा कि मतलब आप तीनों कंडीशन में आप बदल सकते हैं कि हॉर्न बजाकर लेन बदल लें, इंडिकेटर मतलब बताकर लेन बदलें, और अगर सारे का प्रयोग करें तो सबसे ही अच्छा है कि लेन बदलते समय आपको क्या करना है? सभी का प्रयोग करना है। एक तो आपको पीछे के शीशे से देखना है, इंडिकेटर भी जलाना है और आपको हॉर्न भी बजाना है। तो उपरोक्त सभी ज़रूरी होते हैं। सामने की गाड़ी से आगे जाने के लिए किस ओर से ओवरटेक करना चाहिए? तो हमें ओवरटेक करना है तो हमेशा हमें राइट साइड से ओवरटेक करना है, तो दाईं ओर से। नेक्स्ट है, लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने का अपराध किस एक्ट के अंतर्गत आता है? तो धारा 3/181 के अंतर्गत आता है। याद रखना आपको। रोड पर जेब्रा क्रॉसिंग का निशान क्या बताता है? तो जेब्रा क्रॉसिंग का निशान है, ये हमें क्या बताता है साथियों? पदयात्री को रोड क्रॉस करने का रास्ता। ठीक है, मतलब पेडेस्ट्रियन के लिए। यातायात संकेत, यातायात के संकेत मूल रूप से कितने होते हैं? तो मूल रूप से 3 होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। कौन कौन से 3 होते हैं अभी आगे क्वेश्चन में देखेंगे। पैदल यात्रियों को नुकीले मोड़ पर ठहरे वाहन के नज़दीक पार नहीं करना चाहिए। तो क्यों नहीं पार करना चाहिए यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे पहला है कि दूसरे वाहन को होने वाली असुविधा के कारण, रास्ते का प्रयोग करने वाले अन्य लोगों की सुविधा के कारण, दूर से आने वाले वाहनों के चालक सड़क पार करने को नहीं देख सकते हैं, किस कारण? तो आपको यहाँ पे बताना है राइट आंसर। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी कारण हो सकते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, आप किसी वाहन को किसी तरफ से ओवरटेक कर सकते हैं। तो आप किसी वाहन को किस तरफ से ओवरटेक कर सकते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा आगे जा रहे वाहन को राइट साइड से। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? पी और इधर एरो बना है, मतलब पार्किंग दोनों तरफ अवेलेबल है, तो दोनों ओर पार्किंग है। ठीक है। नेक्स्ट है, कच्चा लाइसेंस की अवधि क्या होती है? तो सारे लोगों को पता होगा कि 6 महीने की होती है और 1 महीने के बाद हम अपना परमानेंट लाइसेंस बनवा सकते हैं। यातायात के संकेत जो हमने पढ़ा था अभी कि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे आदेशात्मक होते हैं, सावधानी सूचक होते हैं और सूचनात्मक होते हैं। तो उपरोक्त सभी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वाहन खड़ा करने के लिए बाईं लेन में जाने के लिए आप क्या करेंगे? तो वाहन खड़ा करने के लिए बाईं लेन में मतलब लेफ़्ट साइड जाने के लिए आप क्या करेंगे? तो आपको बायां इंडिकेटर जलाना होगा और लाइट चालू करेंगे, इंडिकेटर लाइट फिर जाएंगे। प्रवेश निषेध किस श्रेणी में आता है? तो प्रवेश निषेध है ये आपको आदेशात्मक में आता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ये आदेशात्मक में आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट है कि ये साइन बना है, इसका मतलब क्या है? तो ये जो साइन बना है इसका क्या मतलब है? रास्ता दीजिए, आगे अस्पताल है, आगे यातायात है, तो इसका मतलब है गिव वे, रास्ता दीजिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसका मतलब है रास्ता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये साथियों दूसरे क्वेश्चन, हाँ ये इसके 17 के बाद में अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, हमारा ये क्वेश्चन है कि इस टाइप का अगर ये साइन बना है एक साइड में तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बाएं मुड़ना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि लेफ़्ट साइड में बना तो बाएं मुड़ना ज़रूरी है। क्रॉसिंग के पास जाते समय आपको सीधे जाना है। क्रॉसिंग के पास जाते समय जहां आपको सीधे जाना, दाईं लेन की ओर लेन बदलेंगे,
कम से कम 50 मीटर पहले मध्य लेन की ओर लेन बदलें, क्रॉसिंग पर मध्य लेन की ओर लेन बदलें, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अष्टकोणीय चित्र किस संकेत को दर्शाता है। तो अष्टकोणीय चित्र होता है इस तरीके से होता है। ठीक है। तो ये किसका दर्शाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रुकिए का, स्टॉप। इसके बीच में लिखा भी होता है स्टॉप। अगर वाहन दुर्घटना में कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो आप क्या करेंगे, तो घायल व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, घायल व्यक्ति की चिकित्सा के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाएंगे और नज़दीकी पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। ये ज़रूरी थोड़ी ना कि पुलिस को मतलब फर्स्ट एड को आपको सबसे पहले रखना है, तो आप समझ सकते हैं। उल्टा त्रिभुज किस संकेत को दर्शाता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो उल्टा त्रिभुज इस तरीके से बना होता है, इसका मतलब होता है गिव वे, मतलब रास्ता दीजिए। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, रास्ता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप रात्रि के समय हेडलाइट हाई बीम पर रखकर वाहन चला रहे हैं, तो विपरीत दिशा से एक अन्य वाहन आ रहा है, तो आपको अपनी बाईं ओर चलते रहना चाहिए। सही है। हेडलाइट को बार बार मध्यम और तीव्र करना चाहिए, तो ये भी करना चाहिए। हेडलाइट को मध्यम कर देना चाहिए जब सामने वाले वाहन निकल ना जाए, तो ये तीनों ज़रूरी हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है। वृत्त के अंदर क्रॉस का चिन्ह बना होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे गाड़ी खड़ा करना मना है या रुकना मना है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि एक पैदल पारपथ के पास जब पैदल चलने वाले यात्री सड़क पार करने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको वाहन रोककर जब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक पदयात्री पथ से पार ना कर लें। ठीक है। नेक्स्ट है, त्रिभुज के अंदर अंग्रेजी अक्षर में टी बना होता है, तो टी का मतलब क्या होता है, तो टी का मतलब होता है टी तिराया। ठीक है, टी तिराया। नेक्स्ट है ये हमारा यहाँ पे कि प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, हमें बताना है। तो यहाँ पे जो उल्टा ट्रायंगल वाला था यही है, तो इसके अंदर लिखा भी होता है कि गिव वे, मतलब रास्ता दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, तो ये प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, बाईं ओर सड़क है। ठीक है, बाईं ओर सड़क है प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, आपके पीछे एम्बुलेंस नज़दीक आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपके पीछे अगर एम्बुलेंस नज़दीक आ रही है तो अपना वाहन रास्ते के बाईं ओर करके रास्ता दें भाई, एम्बुलेंस को पहले रास्ता दें, अपने वाहन को लेफ़्ट साइड करके। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, क्रॉस बना हुआ है, तो क्रॉस बना हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, क्रॉस रोड या चौराहा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रस्तुत चिन्ह ये खाली एक बेड बना हुआ है, तो बेड बना हुआ है इसका मतलब आराम करने की जगह, और बेड के साथ में अगर प्लस बना होता तो ये अस्पताल हो जाता। देखो साथियों, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है कि प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। देखो यहाँ पे दो तरीके के साइन होते हैं, एक तो ये साइन बना, एक ऐसा होता है ये। ठीक है, ऐसा होता है, तो इसमें क्या अंतर है, तो ये वाला है, इसमें क्या है, इधर को भी ये बना, इधर को भी ऐसे है, तो इसका मतलब तो होता है कि आगे जो नैरो पुल है। ठीक है, इसका तो मतलब आगे नैरो पुल है, और उसका मतलब है कि आगे जो नैरो रोड है, संकीर्ण रोड है। ठीक है, तो अब प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, अगला क्वेश्चन 32 नंबर देखते। तो साथियों, ये चिन्ह प्रदर्शित करता है आगे जाना मना है। ठीक है, अब अगला चिन्ह इस तरीके का बना है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गति सीमा पर अंकुश समाप्त। ठीक है, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, ये चिन्ह क्या बता रहा है, तो ये तो आपको पता होगा कि ओवरटेकिंग नहीं करनी है, हमें ओवरटेक नहीं करना है। नेक्स्ट है, देखो बेड के साथ में प्लस बना है, तो ये क्या चीज़ है, ये है प्राथमिक चिकित्सा चौकी। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा चौकी या अस्पताल, दोनों यहाँ पे ऑप्शन में है, तो आप बताइए क्या होगा, तो ये अस्पताल का है। प्राथमिक चिकित्सा चौकी आगे साइन आएगा, तो आप उसमें देख सकते हैं। देखो इस तरीके से जो मैं बता रहा था, तो ये आगे तंग रास्ता है, मतलब नैरो रोड है। आगे सकरा पुल है, बिल्कुल नहीं होगा, तो आगे तंग रास्ता है। सकरा पुल के लिए इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों, अगर देखो प्लस का साइन बना है, इसका मतलब प्राथमिक चिकित्सा चौकी है। ठीक है, तो आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इस तरीके से रेखा द्वारा विभाजित सड़क होती है इस तरीके से, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप ओवरटेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, अनुमति है। ठीक है, ओवरटेक करने की अनुमति है।
नेक्स्ट है, अगर आप सकरे ब्रिज पर पहुंच गए हैं तो सामने से उस ब्रिज पर दूसरी वाहन ने प्रवेश ले लिया है, इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? तो इस कंडीशन में आपको चाहिए कि सामने का वाहन ब्रिज क्रॉस करे तब तक रुक जाएं। ठीक है, ये नहीं कि उसने भी वाहन को छेड़ दिया, आपने भी आगे बढ़ा दिया। अगर कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है तो किसी व्यक्ति को चोट लगी हो तो क्या करना चाहिए? आपको घायल व्यक्ति का हर संभव प्रयास करें और 24 घंटे के अंदर पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, पी का मतलब क्या है और नीचे स्कूटर बना है, इसका मतलब क्या है? स्कूटर और मोटरसाइकिल का पार्किंग स्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिना फाटक के रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से पहले। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि वाहन बाईं ओर खड़ा करके पता करें कि ट्रेन आ रही है कि नहीं, हॉर्न बजाकर जल्दी से निकल जाएं, ट्रेन गुजरने तक वहीं खड़े रहें। तो यहाँ पे वाहन पहले खड़ा करें और देखें उतर के कि ट्रेन तो नहीं आ रही है, अगर कोई है तो पता करें, उसके बाद निकालें। नेक्स्ट है, पैदल यात्रियों के लिए बने क्रॉसिंग पर अगर कोई पैदल यात्री खड़ा है तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको करना चाहिए कि जब तक पैदल यात्री सड़क ना क्रॉस करे तब तक वाहन को रोककर खड़े हो जाएं। ठीक है, अगला चिन्ह जो टी है ये क्या प्रदर्शित करता है? ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे उसी तरीके से थोड़ा गड़बड़ हो गया है कि यहाँ पे ये टी अलग कलर का होता है, ये वाइट होता है, ये रेड होता है और इसका बैकग्राउंड होता है ब्लू होता है। तो इसका मतलब साथियों क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आगे रास्ता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इस तरीके से बना हुआ होता है, ये होता है कि यहाँ पे आगे अवरोधक है। ठीक है, आगे अवरोधक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, प्रस्तुत चिन्ह क्या बताता है कि आगे स्कूल है, स्कूल के लिए बताता है। सिंपल है ये तो एकदम। आगे इस तरीके से गाय बनी होती है तो इसका मतलब क्या होता है? पशु वर्जित है, रास्ते पर पशु होने की आशंका, पशु ले जाने वाले वाहन वर्जित, तो इसका मतलब होता है रास्ते पर पशु होने की आशंका है, कोई भी जानवर आ सकता है। नेक्स्ट है, ये साइन बना है, इसका मतलब तो आप जानते ही हैं कि कार्य प्रगति पे है, मतलब आदमी कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है, इस तरीके से देखो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पे इधर आपको दिख रहा कोई चीज़ जा रही है, गिर रही है दूसरी साइड में, तो इधर का मतलब है कि बजरी पड़ी हुई है, बजरी पड़ी होगी तो आपको क्या है, बजरी लग सकती है दूसरे के, तो ये साइन बना होता है। नेक्स्ट है कि इस तरीके से बना होता है तो साइन, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आगे जाना या दाईं मुड़ना अनिवार्य है। ठीक है, तो साथियों कैसे वीडियो लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।